हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। अगर इंडिया ने पानी का रुख बदला तो पाकिस्तान जंग कर सकता है। जो हाथ हमारे पानी की तरफ बढ़ेगा हम वो हाथ काट देंगे। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मोसादिक मलिक का बयान है एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतुल्ला तरार के साथ की। और ये सिर्फ एक मिनिस्टर की ही बात नहीं रही। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिम ने सीधा कहा, अगर इंडिया ने पानी का रुख बदला तो पाकिस्तान जंग कर सकता है। ये धमकियां क्यों आ रही है? आज से एक साल पहले अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला और उसके बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, इंडस वाटर ट्रीटी को एम्बियंस में डाल दिया। आज जून 2026 में एक साल बाद ये मुद्दा पाकिस्तान के लिए इतना सेंसिटिव हो चुका है कि उनके नेता सीधा जंग की बात कर रहे हैं। आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, दोनों तरफ से किसी की तरफ झुके बिना। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। पहले ये समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, क्योंकि बिना इसे समझे ये पूरा विवाद नहीं समझ आएगा। 19 सितंबर 1960 कराची, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने एक ट्रीटी साइन की वर्ल्ड बैंक की मदद से। इस ट्रीटी में इंडियन बेसिन की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 3 ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रवि और सतलुज इंडिया को दे दी गई और 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दे दी गई। इंडिया को इन पश्चिमी नदियों का सिर्फ लिमिटेड इस्तेमाल करने का हक था, जैसे बिजली बनाना, लेकिन पानी रोकने का नहीं। 65 सालों तक चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच कितनी जंग हुई हो, ये ट्रीटी कभी भी रुकती नहीं थी। ये दुनिया की सबसे मजबूत इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी मानी जाती थी। लेकिन अप्रैल 2025 में सब बदल गया। पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ, 26 पर्यटक मारे गए। इंडिया ने सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और जवाब में इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। इंडस वाटर ट्रीटी को एब्यांस में डाल दिया, मतलब रोक दिया, जब तक पाकिस्तान क्रेडिबली और इरवोकेबली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को छोड़ नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। मोदी ने कहा था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, और तब से ये ट्रीटी रुकी हुई है। अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया समझते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे काफी तेज हो गई है। पहले पाकिस्तान ने सिर्फ डिप्लोमेटिक कंप्लेंट की, फिर लीगल आर्ग्यूमेंट्स दिए कि ट्रीटी को एक तरफ नहीं रोका जा सकता, फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक बात ले गए। जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने एक एरिया फार्मूला मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जहां उनके यूएस एम्बेसडर आसिम इफ्तिकार अहमद ने कहा कि इंडिया का ये कदम इंटरनेशनल लॉ का गंभीर उल्लंघन है। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को खत लिखा, चेतावनी दी कि 24 करोड़ लोग जो इंडस सिस्टम पर निर्भर हैं, उनके लिए बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। लेकिन इंडिया का जवाब कंसिस्टेंटली एक ही रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, नहीं, ये कभी रिस्टोर नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रीटीज एक तरफा खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन हमें उस अभ्यास में डालने का हक था जो हमने किया है। अब जून 2026 में ये मुद्दा फिर से भड़क गया, जब इंडिया ने अपनी पोजीशन और साफ कर दी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि ट्रीटी जब तक रुकी रहेगी तब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पूरी तरह बंद नहीं करता। और फिर वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर सीआर पाटिल ने भी कंफर्म किया, ट्रीटी अभ्यास में ही रहेगी। इसे सीधे और साफ बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज था। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिम ने सीधा कहा, अगर इंडिया ने पानी का प्रवाह बदलने की कोशिश की तो ये जंग की वजह बन सकता है। और कुछ दिन बाद मोसादिक मलिक और अतुल्ला तरार की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक ने कहा, कोई भी जो हमारा पानी लेने की कोशिश करेगा उसका हाथ काट देंगे। ये एक बहुत ही एग्रेसिव भाषा थी, जो पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने पहले इस तरह से पब्लिक में नहीं बोली थी। तरार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही जो लीगली भी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना था कि ट्रीटी एक बाइंडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कोई भी एक देश अकेला सस्पेंड या कैंसिल नहीं कर सकता। उन्होंने दावा किया कि इंडिया का ये कदम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कोई सपोर्ट नहीं पा सकता, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों ने बार बार कहा है कि पानी एक लाइफलाइन है और एक रेड लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने यह भी अनाउंस किया कि
कि वो इस्लामाबाद में अपना पहला इंटरनेशनल सेमिनार करेगा इंडस वाटर ट्रीटी पर, लीगल एक्सपर्ट, वाटर स्पेशलिस्ट और विदेशी डेलीगेट्स को बुला के। अब इंडिया का जवाब भी समझना जरूरी है क्योंकि ये बहुत सीधा था। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने ख्वाजा आसिम के बयान पर कहा, ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और अपने ह्यूमन राइट्स अब्यूज से ध्यान हटाने की कोशिश है और फैब्रिकेटेड क्लेम्स को हम तिरस्कार के साथ रिजेक्ट करते हैं। इंडिया का आर्गुमेंट ये है कि 1960 में बनी एक ट्रीटी को आज के हालात में देखना चाहिए। एक एक्सपर्ट ने कहा कि 7 साल पहले बनी ट्रीटी को एक परमानेंट अनकंडीशनल हक की तरह नहीं देखा जा सकता। इंडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को अपनी खुद की घरेलू मुश्किलों पर ध्यान देना चाहिए, न कि बायलैटरल डिस्प्यूट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, चिनाब रिवर का एंगल। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 2025 में 2 बार और मई 2026 में 1 बार इंडिया को लिखा है चिनाब में एबनॉर्मल एब्रप्ट फ्लो वेरिएशन के बारे में। मतलब पाकिस्तान का कहना है कि चिनाब का पानी कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी अचानक घट जाता है, बिना किसी वार्निंग के। एक एक्सपर्ट ने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस मुद्दे को सुलझाने की खिड़की धीरे धीरे बंद हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है क्योंकि अगर दोनों देश बात करना बंद कर दें तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। अब पाकिस्तान की असली मजबूरी भी समझनी चाहिए क्योंकि बिना इसके उनकी इतनी तेज प्रतिक्रिया समझ नहीं आती। पाकिस्तान अपनी खेती, बिजली और पीने का पानी के लिए इंडस सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर इंडिया सच में पानी रोक दे, जो अभी टेक्निकली पूरी तरह पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया के पास इतनी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है अभी, लेकिन अगर फ्यूचर में डैम्स बनते हैं और इंडिया ये कैपेसिटी बनाता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। खेत सूख सकते हैं, बिजली की कमी हो सकती है। यही डर पाकिस्तान के नेता के बयान में दिख रहा है, लेकिन इस डर को जंग की धमकी में बदलना ये एक बहुत खतरनाक रास्ता है। अब एक और जरूरी बात जो इस पूरी बहस में बहुत कम लोग समझते हैं, इंडिया के पास अभी टेक्निकली इतनी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान को जाने वाला पूरा पानी रोक सके। चिनाब, झेलम और इंडस तीनों वेस्टर्न रिवर्स बहुत बड़ा पानी लेकर चलती हैं। इन्हें पूरी तरह रोकने के लिए बड़े डैम्स चाहिए, बड़ी स्टोरेज चाहिए और ये बनाने में सालों लग जाते हैं। तो अभी जो हो रहा है वो ये है कि इंडिया अपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर रहा है, जैसे बगलिहार और सलाल डैम, जिनके दरवाजे बंद करके इंडिया फ्लशिंग और डेसिल्टिंग जैसी टेक्निकल एक्टिविटीज कर रहा है। ये फुल स्केल वाटर स्टॉपेज नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान को एक सीधा संदेश है कि अगर इंडिया चाहे तो फ्यूचर में ऐसी कैपेसिटी बना सकता है। और ये डर ही है जो पाकिस्तान के नेता के बयानों में दिख रहा है। उनका असली मुद्दा ये नहीं है कि अभी पानी रोका जा रहा है, उनका मुद्दा ये है कि अगर इंडिया ने डैम्स बनाए, स्टोरेज बढ़ाई तो अगले 5-10 सालों में पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंस सकता है। और इसी लॉन्ग टर्म डर को उन्होंने शॉर्ट टर्म एग्रेसिव बयानों में बदल दिया है। एक और चीज, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल। वर्ल्ड बैंक जो इस ट्रीटी का ओरिजिनल मीडिएटर था, अभी तक सीधा इन्वॉल्व नहीं हुआ है इस पूरे विवाद में। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि वर्ल्ड बैंक को आगे आना चाहिए और दोनों देशों के बीच बात करवानी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद कोई कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन नहीं आया है। तो असली सवाल ये है, क्या ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या कभी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है? दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है और जब पानी जैसी बेसिक जरूरत की बात हो तब तनाव और भी खतरनाक हो सकता है। तो आज की पूरी तस्वीर कुछ ऐसी है। इंडस वाटर ट्रीटी 1 साल से ज्यादा वक्त से अभ्यास में। इंडिया का कहना है जब तक टेररिज्म बंद नहीं होता ट्रीटी वापस नहीं आएगी। पाकिस्तान का कहना है पानी रोको मत, नहीं तो जंग होगी। ख्वाजा आसिम ने जंग की बात की, मोसादिक मलिक ने हाथ काट देंगे कहा और इंडिया ने इन सब बयानों को डेस्परेट अटेम्प्ट्स कहा अपनी नाकामियों को छुपाने की। दोनों तरफ से अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन एक बात जो दोनों को समझनी चाहिए, पानी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल जंग के लिए नहीं, जिंदगी के लिए होना चाहिए। और जब तक दोनों देश बात करना बंद नहीं करते कोई हल नहीं निकलेगा। इस रिपोर्ट को शेयर करें क्योंकि ये खबर हर इंडियन के लिए जरूरी है। कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद में सही कौन है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है या इसमें कोई कमी दिखती है तो आपके सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके कमेंट हमें और बेहतर बनाएंगे। चैनल बैठक को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी जरूरी खबरें सीधा आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक ध्यान रखें।
अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।